हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमने कल बात की थी, ठीक है। और जैसे एक पर्सन के अंदर या एक चिल्ड्रन के अंदर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होना ही मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में इसके जो नेचर है कैसा होता है, ठीक है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 6-7 पॉइंट लेकर के आई हूँ, तो आप एज ए नोट इनको लिख सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मल्टीपल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं या फिर जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं, उनके अंदर जो है सेल्फ, सबसे पहले तो ये कि मल्टी हैंडीकैप जो चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन हैं, उनमें एक से ज़्यादा डोमेन में या एक से ज़्यादा उनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी बात यह है कि उनके अंदर सेल्फ हेल्प स्किल्स की कमी हो जाती है, मतलब कर नहीं पाते हैं वो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई डिसेबल्ड हैं या हैंडीकैप्ड है तो वो अपनी सेल्फ स्किल कैसे कर पाएंगे। जैसे ड्रेसिंग हो गया, ईटिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ब्लैडर कंट्रोल हो गया, ठीक है, या पर्सनल हाइजीन को मेंटेन, ये हो नहीं पाता है, दूसरों को करना पड़ता है, ठीक है। जो बच्चे ऐसे होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनको ये काम करने पड़ते हैं, ठीक है। उनके अंदर सोशल स्किल की भी कमी होती है, जैसे डिफ़िकल्टी इन हैविंग नीडेड सोशल इंटरेक्शन, पार्टिसिपेशन ऑन ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाते हैं। और जैसे नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं उनको एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके अंदर बिलो एवरेज डे टू डे फंक्शनिंग एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी नॉर्मल चिल्ड्रन से डिफ़र करते हैं। उनकी पर्सनल एजुकेशन सोशल नीड सभी नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग होती हैं, ठीक है। उन बच्चों का नॉर्मल जो डेवलपमेंटल पैटर्न होता है, आपने चाइल्ड पेडागोजी में पढ़ा होगा, ठीक है, उससे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका एक, आपको पता है कि डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है डेवलप्ड होने का, ठीक है, तो वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अब जिनके अंदर थोड़ा सा डिसेबिलिटीज़ हैं, एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है। उनके अंदर कम्युनिकेशन बिहेवियर्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरों को समझ नहीं पाते हैं, और इस तरीके से वो सिंपल जो इंस्ट्रक्शन या बिहेवियर है उसको भी फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी के। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के दो ही टाइप होते हैं। एक तो क्या होगा, एक देखो, मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब क्या है कि एक के अंदर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डिवीज़न कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं किसके बेसिस पर, इंटेलिजेंस के बेसिस पर। एक बच्चे होते हैं जो भले ही मल्टीपल डिसेबल्ड हों, ठीक है, उनके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो, लेकिन उनके अंदर आईक्यू अच्छा होता है, ठीक है, एवरेज होता है, अबव एवरेज होता है, या वो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, लोगों को देखा है, ठीक है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी वो क्या हैं, आज सक्सेस हैं, नेशन को लीड कर रहे हैं, नेशन के प्रोग्रेस में हेल्प कर रहे हैं, और इवन अपनी भी उन्होंने प्रोग्रेस की है, सोसाइटी के लिए एक आदर्श भी है, ठीक है। तो पहला टाइप यही है कि फिजिकल मल्टीपल हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है, जिनको क्या है, केवल फिजिकल उनको प्रॉब्लम है, जैसे डीफनेस के साथ उनको ब्लाइंडनेस भी है, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसको हम कह रहे हैं डीफनेस, लो विज़न है, या ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, मतलब हाथ पैरों से कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक साथ है, लेकिन उनका क्या है, एवरेज, उनका जो आईक्यू लेवल है वो एवरेज, अबव एवरेज और इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब इसके लिए हमने एक टेबल यहाँ पर देखी थी, वेयर इज दिस टेबल, ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एवरेज का आईक्यू लेवल 92, 109 या 110 तक होता है, ठीक है। जैसे भी ये अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया होता है, लेकिन अमूमन राउंड ऑफ अगर करें तो यही रेंज होती है, ठीक है। इतना एवरेज 92, 9, 109, अबव एवरेज, ठीक है, सुपीरियर हो सकते हैं, मतलब उनका गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हैं, जिनको हम गिफ्टेड कहते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ तो होती हैं, ठीक है, वो तो मल्टीपल डिसेबिलिटी उनके अंदर है, लेकिन साथ में उनके पास क्या है, आईक्यू भी नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड भी हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। जैसे उनका आईक्यू या तो 80 to 89 होगा, ठीक है, एवरेज से थोड़ा कम, या फिर जैसे हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है, 80 to 89 लो एवरेज पर हैं, या 70 to 79, ठीक है, बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड, या इधर इस तरीके का,
फिर माइल्डली इम्पेयर्ड, ठीक है, 70 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी लगा मतलब वो क्या है, उनका आईक्यू लेवल भी उतना अच्छा नहीं होता है। साथ में मेंटली रिटार्डेड के साथ साथ उनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये दो ही टाइप हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के जो हमें यहाँ पे पढ़ने थे, ठीक है। तो कल हम देखते हैं फिर, और इसका कॉज क्या है मल्टीपल डिसेबल होने का। वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, इस तरीके का हो सकता है, या फिर बर्थ के टाइम वो नॉर्मल रहे हो लेकिन किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से वो ऐसे हो गए हों, ठीक है। और यही कॉज हो सकते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी के। तो आई होप आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या होती है, आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।